दोस्तों, ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं जिनका एक ही एएमसी के साथ 10-10, 15-15 फोलियो जनरेट हो जाता है। और पूरा उनका अगर फोलियो देखेंगे तो कई लोगों के 30-30 फोलियो, कई के 40 फोलियो हो जाते हैं, जिसको मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए इन सभी फोलियो को, जो कि एक एएमसी के साथ है, उसको आप मर्ज करके एक फोलियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन फ्यूचर जब भी आप इस से रिलेटेड कोई भी अपने डेटा को अपडेट करेंगे, चाहे केवाईसी की बात कर ली जाए या फिर जब भी नॉमिनी अपडेट करने की बात हो या फिर बैंक अपडेट करने की बात हो, एक ही रिक्वेस्ट के माध्यम से आपके सारे फोलियो में वो चेंज या फिर अपडेट कर दिया जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपका अलग अलग फोलियो है एक एएमसी के साथ, तो आप उसे मर्ज जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मर्ज करने के बाद से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में ये शंका रहती है कि क्या मर्ज होने के बाद से मैं अपने पुराने वाले फोलियो से जब पैसा निकालूंगा तो क्या वाकई वो निकल पाएगा या नहीं। और कई बार क्या होता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे होते हैं, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो गया, धन हो गया, अपस्टॉक हो गया, इनमें से जो फोलियो आपने मर्ज किया है वो अभी भी अलग अलग शो कर रहा होता है। और इसको देख करके रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में शंका होती है कि क्या भविष्य में मेरा पैसा निकल पाएगा या नहीं। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। एक रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए उन्होंने फोलियो को मर्ज किया। एमएफ सेंट्रल पर वो मर्ज दिखाया जा रहा है, कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही साथ जब वो एएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं तो वहां पर भी वो कंसोलिडेट हो चुका है, मर्ज हो चुका है। लेकिन ग्रो में जब वो देखते हैं तो उनका अलग अलग अभी भी फोलियो दिखाया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या वहां से पैसे रिडीम करने के बाद से अलग अलग फोलियो दिखाने की वजह से उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपने भी फोलियो मर्ज किया है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आप फोलियो मर्ज करना चाहते हैं, पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। 3 जुलाई 2024 को, यानी आज से ठीक 12 दिन पहले, एक रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा एक एएमसी के साथ उनके मल्टीपल फोलियोज थे। उन मल्टीपल फोलियोज को उन्होंने कंसोलिडेट किया, यानी मर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए। और उनका ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कंसोलिडेशन ऑफ फोलियो जो होता है, यानी मर्ज करने का जो प्रोसेस होता है, इंस्टेंटली आपका कंप्लीट हो जाता है। और 1 से 2 वर्किंग डे पर आपका जो ऑफिशियल एएमसी की वेबसाइट होती है वहाँ पर डेटा आपको शो होने लगता है। कंसोलिडेशन यानी कि मर्जिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो कि भविष्य में परेशानी का सामना नहीं करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर एक एएमसी के साथ आपकी गलती की वजह से या फिर एएमसी ने जानबूझ करके मल्टीपल फोलियो जनरेट कर दिए और भविष्य में जाकर के आप अपना कुछ डिटेल अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि नॉमिनी अपडेट करना चाहते हैं, बैंक डिटेल अपडेट करना चाहते हैं, एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको सभी फोलियो के लिए अलग अलग फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने सभी को मर्ज कर दिया तो भविष्य में कोई भी अगर आप अपडेट या फिर चेंज करना चाहते हैं तो एक ही फॉर्म, एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से सारे आपके इन्वेस्टमेंट में वो डेटा अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अगर आपका एक एएमसी के मल्टीपल फोलियो है तो उसे मर्ज जरूर कर लीजिएगा। भविष्य में बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे। किस प्रकार से मर्ज किया जाता है, कंसोलिडेशन ऑफ फोलियो, किस प्रकार से स्टेप्स को आप कंप्लीट करेंगे, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेकआउट कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि चलिए यहाँ से हमने एमएफ सेंट्रल के प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए हमने फोलियो को मर्ज कर लिया, लेकिन जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, वहाँ पर डेटा अपडेट नहीं हो पाता है। अब यहाँ से जब आपने कंसोलिडेट किया तो ऑफिशियल वेबसाइट पर वो डेटा अपडेट हो चुका है, लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में अगर ये डेटा अपडेट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहा हूँ कि भले ही आपका मर्ज होने के बाद से अलग फोलियो है, मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट पर एएमसी के, लेकिन ग्रो में अगर आपका वो मर्ज नहीं शो कर रहा है तो अगर वहां से हम पैसे रिडीम करते हैं तो क्या हमारा रिडीम हो पाएगा या नहीं, ये सारे चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा 3 जुलाई 2024 को ये रिक्वेस्ट सबमिट किया गया था और आज 15 जुलाई 2024 है, यानी 12 दिन बाद हम यहाँ से पैसे रिडीम करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के साथ जो इन्होंने फोलियो को मर्ज किया है, ये सोर्स फोलियो लास्ट में आप 5 देख पा रहे होंगे, और जिसमें मर्ज किया है वो टारगेट फोलियो है जिसके लास्ट में आप 1 देख पा रहे होंगे। यानी कि दोनों फोलियो को, ये वाला फोलियो और ये वाला फोलियो मिला करके इन्होंने
इस वाले फोलियो में कन्वर्ट कर दिया है, यानी इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब HDFC म्यूचुअल फंड के साथ जो भी इनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होंगे उनमें यही फोलियो शो करेगा। और MF सेंट्रल पर जब आप माई पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में जाते हैं और इस पर्टिकुलर AMC को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि HDFC को मैंने सेलेक्ट कर लिया इस रिटेल इन्वेस्टर का। अब आप देखिए लास्ट में जो 1 था फोलियो का, यही एक फोलियो इनका शो कर रहा है इस AMC के साथ। बाकी के जो फोलियो थे वो मर्ज हो चुके हैं। अब मर्ज होने के बाद से कैसा दिखता है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए ये HDFC स्मॉल कैप फंड का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनका शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद से नीचे यहाँ पर देख पाएंगे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। इसके बाद से नीचे आप देख सकते हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। कहने का मतलब कि अलग अलग अगर आपका यहाँ पर फोलियो पहले जनरेट था तो जब आप मर्ज कर देंगे तो उसी फोलियो में सारे फंड आपके शो होते हैं, ठीक है। जब आप HDFC म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो जो देखिए जो फोलियो इन्होंने मर्ज किया था तो जो सोर्स फोलियो था वो यहाँ पर रेड से शो करेगा, यानी कि यहाँ पर आपको मैसेज भी लिख करके आएगा ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन फोलियो हाईलाइटेड इन रेड, यानी कि रेड से जो भी फोलियो इनका हाईलाइटेड है वो मर्ज हो चुका है इस ब्लू वाले फोलियो में। देखिए लास्ट में 1 है, मैंने आपको दिखाया था टारगेट फोलियो यही था और इसी में इनका जो सोर्स फोलियो है दोनों वो आपस में मर्ज हो चुका है, यानी इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है रेड वाले का। अब केवल ब्लू वाला बाकी है और रेड वाले फोलियो में जो भी इनका इन्वेस्टमेंट था वो ब्लू वाले में यहाँ पर नीचे आपको शो करेगा। देखिए पहला आपको HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है। दोस्तों अब जब इस रिटेल इन्वेस्टर का आप ग्रो के प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड में डैशबोर्ड पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, यानी कि HDFC AMC के 2 प्रोडक्ट में इनका इन्वेस्टमेंट है। अब दोनों में चलिए हम लोग फोलियो को देखते हैं कि क्या दोनों में फोलियो सेम है। हालांकि MF सेंट्रल पर दोनों में फोलियो इनका सेम शो कर रहा है और HDFC AMC के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सेम शो कर रहा है, क्योंकि इनके द्वारा दोनों फोलियो को कंसोलिडेट किया गया था, मर्ज किया गया था। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ पर देखिए फोलियो नंबर वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में 1 शो कर रहा है, यानी कि ये टारगेट फोलियो था और यही आपका शो करना चाहिए। ये एक जो HDFC AMC है उसके एक म्यूचुअल फंड में इनका टारगेट फोलियो 1 वाला शो कर रहा है। अब दूसरे जो इनका इन्वेस्टमेंट है HDFC AMC के साथ उसमें देखते हैं, उसमें भी 1 शो करना चाहिए। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है ये, यानी उसी AMC का दूसरा इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और यहां पर देखिए फोलियो में जब आप जाते हैं तो यहां पर लास्ट में 5 दिख रहा है, जबकि क्या दिखना चाहिए 1 दिखना चाहिए, यानी कि जो कंसोलिडेशन मर्ज करने का रिक्वेस्ट इन्होंने MF सेंट्रल के थ्रू सर्व किया था वो MF सेंट्रल पर कंप्लीट हो चुका है, सक्सेस हो चुका है। HDFC AMC के ऑफिशियल वेबसाइट पर वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिखा दिया। लेकिन ग्रो एप्लीकेशन में जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वहां पर अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ है। तो क्या अगर हम लोग यहां से पैसे रिडीम करेंगे तो पैसे रिडीम हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट और जो MF सेंट्रल है वो ये जो फोलियो है इसका एक तरीके से एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि ये सोर्स फोलियो था और टारगेट फोलियो में मर्ज हो चुका है। तो हम लोग एक बार रिक्वेस्ट डाल करके देखते हैं रिडीम का कि क्या बैंक में पैसे आते हैं या नहीं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रिडेम्पशन ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है और यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम भी आप देख पा रहे होंगे HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए 100 रुपये रिडीम किया है रिटेल इन्वेस्टर्स के अकाउंट से और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15 तारीख को ये जो NAV है ये एप्लीकेबल होगा और एक्सपेक्टेड डेट दिखाया जा रहा है 18 जुलाई को ये जो है रिडेम्पशन ऑर्डर सर्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर डिसकंटिन्यू करते हैं और जब पैसे क्रेडिट हो जाएंगे बैंक अकाउंट में उसके बाद मैं आपको वीडियो में इसका कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि पैसे आए हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आपका जो फोलियो है वो अभी तक मर्ज शो नहीं कर रहा है, ठीक है। 12 दिन से ये रिक्वेस्ट सबमिट किया गया था और 1 से 2 दिन में आपका HDFC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देखा तो वहां पर मर्ज हो चुका था और जो MF सेंट्रल है वहां पर तुरंत इंस्टेंटली आपका मर्ज शो करने लगता है। लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ग्रो में अभी भी मर्ज शो नहीं कर रहा है, अलग अलग ही फोलियो शो कर रहा था। यहां पर मैं आपको पैसे रिडीम करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पर डिसकंटिन्यू करेंगे और मिलेंगे 18 जुलाई 2024 को जब बैंक में अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में जब पैसे क्रेडिट कर दिए गए म्यूचुअल फंड AMC के द्वारा, उसके बाद मैं ये वीडियो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे
जैसा कि रिडेम्पशन के समय आपको दिखाया गया था कि 18 जुलाई को ये रिडेम्पशन ऑर्डर सर्व किया जाएगा, तो ये जो स्टेटमेंट है बैंक का वो 18 जुलाई तक का है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 जुलाई 2024 को HDFC म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन के नाम से यहाँ पर HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ से जो रिडेम्पशन किया गया था 100 रुपये का, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इससे अब आप कंफर्म हो जाएंगे कि भले ही आपका किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो गया, धन हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, इसमें आपका फोलियो भले ही मर्ज ना हुआ हो, अलग अलग दिखा रहा हो, लेकिन जब यहाँ से आप ऑर्डर रिडेम्पशन के लिए डालते हैं तो ये जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ये आपके ऑर्डर को AMC के पास भेजती है। और AMC क्या करेगा कि जो भी फोलियो नंबर से रिक्वेस्ट आएगा, जब AMC के डेटा सर्वर पर आपका वो फोलियो मर्ज हो चुका है और वो चेकआउट किया जाएगा कि किसके साथ मर्ज हुआ है, तो एक्चुअली उसमें आपका फिर वेरिफिकेशन होगा कि क्या वहाँ पर आपका ये फंड है या नहीं, और जितना भी रिक्वेस्ट आपने सबमिट किया होगा वो उतना रिडेम्पशन ऑर्डर यूनिट को सेल आउट करके आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो भले ही थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आपका मर्ज ना शो कर रहा हो, अलग अलग फोलियो शो कर रहा हो, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब भी यहां से रिडेम्पशन का ऑर्डर डालेंगे तो आपका ये ऑर्डर सर्व किया जाएगा। मैंने प्रैक्टिकली सब कुछ आपको प्रूफ दिखा दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।